हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन है? दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों, विश्व में पशुओं का सबसे ज़्यादा संख्या जो है वह भारत में ही है, इसलिए दूध का उत्पादन भी सबसे अधिक भारत ही करता है। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा मानव निर्मित झील किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु जो हर्यंक वंश से संबंधित था, उसका उपनाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था, जो बिंबिसार का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था और यह बिंबिसार का पुत्र था। इस वंश को हर्यंक वंश कहा जाता है और इसका दूसरा नाम जो है पैतृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? मेडागास्कर इनमें से किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन हैं? घासीराम कोतवाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है विजय तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। संसद के 3 दशक के लेखक कौन हैं? संसद के 3 दशक, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के फाउंडर हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? यक्षगान यह किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? इनमें से किस संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। 1976 में उस समय शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप जो है यह निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाजीवाद हिटलर। हिटलर की यह आत्मकथा है मीन कैंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक कहा जाता है? किस वर्ष को जनसंख्या का लघु विभाजक के रूप में उसको जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951 को जनसंख्या का लघु विभाजक के रूप में जाना जाता है। लघु विभाजक और बृहत विभाजक यानी कि महाविभाजक की जब बात करें तो 1921 को जो है वह महाविभाजक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नहरों से सिंचाई के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? यानी कि नहर के द्वारा जो सिंचाई की जाती है इस मामले में कौन सा राज्य है सबसे आगे है?
तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में नहरों की सिंचाई से ही ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्पेन की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यानी कि स्पेन की मुद्रा का नाम क्या है, स्पेन की करेंसी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेसेता। स्पेन की करेंसी है पेसेता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। पशु रोग अनुसंधान एवं रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। पशु रोग अनुसंधान संस्थान एवं रोग नियंत्रण केंद्र, यह दोनों कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज्जतनगर। इज्जतनगर हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में कौन स्थान है, तो तृतीय स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम स्थान चीन का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान जो है वह काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, काले हिरण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे बड़ा श्वेत रक्तकण इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि मोनोसाइट। ध्यान रखिएगा, यह WBC का ही सब पार्ट है। मोनोसाइट, बोसुलोफिल्स, लिम्फोसाइट और हेट्रोफिल्स। तो इसमें से सबसे बड़ा WBC का जो कण होता है वह मोनोसाइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है वह प्रभावित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है पोलियो रोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है निम्नलिखित में से किनका रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वह काफ़ी कम रहा है, जाकिर हुसैन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि जब बंगाल से विभाजित हुआ गवर्नर जनरल को, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था किसको, विलियम बेंटिंग को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। यहाँ पे गवर्नर जनरल की बात करता है तो लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। क्या कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय भी है। क्या कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के जाने के बाद लॉर्ड कैनिंग आया था और लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में आया था, लेकिन उस समय 1858 अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग के बाद से जितने भी गवर्नर जनरल आए वो सब भारत का वायसराय बनकर थे, यानी कि वायसराय थे। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे स्वतंत्र यानी कि 1947 के बाद जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो हैं, जो भारतीय हैं, वही गवर्नर जनरल थे और यह अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। तो वही हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात है वायसराय की, तो यहाँ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। यहाँ पे जो है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करता है। यदि भारतीय नहीं लगा है तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पे सही हो जाएगा, और यहाँ पे जब भारतीय लगा है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन सही होगा 25 का, और 26 का जो है भारतीय गवर्नर जनरल की बात करता है तो भारतीय गवर्नर जनरल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27।
भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अब यहाँ पे फिर है भारत का प्रथम वायसराय। तो वायसराय की जब बात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय था, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल यही था। 1858 एक्ट के तहत यह वायसराय यही बना, लॉर्ड कैनिंग ही बना, क्योंकि यह 1856 में ही आया था, तो उस समय यह गवर्नर जनरल के रूप में आया था। लेकिन जो अधिनियम पारित किया गया था वो 1858 में एक्ट पारित किया गया था, और उसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय में बदल दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय था, इसलिए वह वायसराय बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अब यहाँ पे बात करते हैं भारत का अंतिम वायसराय कौन था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का अंतिम वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। वहीं यदि भारतीय वायसराय की बात करता तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इंडिया गेट की नींव ब्रिटिश सरकार ने कब रखी थी? इंडिया गेट की नींव जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कब रखा गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का नींव रखा गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया गेट के बीच में अमर जवान ज्योति को कब स्थापित किया गया? अमर जवान ज्योति जो दीपक की तरह स्थित है उसको कब स्थापित किया गया जो इंडिया गेट के बीच में है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, संसद भवन की नींव पहली बार कब रखी गई थी? संसद भवन जो वर्तमान में अभी संसद भवन है लोकसभा में जिसमें चलती है, उसका नींव पहली बार कब रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 में रखी गई थी। ध्यान रखिएगा, अभी प्रेजेंट टाइम में नया संसद भवन भी बनकर तैयार हो गया है, जिसके उद्घाटन नरेंद्र मोदी के में हो सकता है, लेकिन ये जो है नया संसद भवन चलेगा 2026 से, क्योंकि संसदों की संख्या बढ़ने वाली है, 2026 के बाद बढ़ जाएगी तो नया संसद भवन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921 में जो है संसद भवन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? यानी कि विधिवत उद्घाटन का अर्थ हो गया संसद भवन को विधिवत उद्घाटन कब किया गया था, यानी कि उसमें कार्य जब से स्टार्ट हुआ उसको विधिवत उद्घाटन बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 जनवरी 1927 को ही उसको विधिवत उद्घाटन कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, संसद भवन का विधिवत उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो जो 1927 में जो है गवर्नर जनरल थे उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो उस समय लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद भवन का विधिवत उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में पारित किया गया था, और इससे भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1953 में ही राज्य गठन आयोग के तहत बना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? संविधान का जो व्याख्या करते हैं उनका अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार की बात करता है तो अंतिम अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, भूरा कोयला। लिग्नाइट जो है और कोयला का यह तीसरा रूप है, और पीट जो है सबसे खराब किस्म का कोयला कार्बन है, जिसमें काफ़ी कम मात्रा में कार्बन होता है ना, कोयला का ही ये सब पार्ट है। सबसे इसका बेस्ट लेवल होता है वो है एंथ्रासाइट होता है, और जो हम लोग लगभग कोयला यूज करते हैं वो बिटुमिनस यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? अब बताना है आपको इसमें से कौन सा विटामिन जो है वह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है, तो वह है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट होगा। विटामिन सी जो है वह किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पहली बार किस वर्ष स्वीकृत हुआ था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को पहली बार कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1948 में पहली बार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित करके मजदूरों की न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप, इसका आविष्कार जो है हेम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, हेम्फ्री डेवी के द्वारा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।